जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका अपना अनुभव आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या अंग्रेजी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको गजानन महाराज के मंदिर का एक अतिशय अद्भुत अनुभव सुनाने जा रही हूँ। सुनकर आप भी चकित हो जाएंगे। यह अनुभव पेण के गजानन महाराज मंदिर का है। यह मंदिर मुंबई गोवा मार्ग पर स्थित पेण शहर में रामवाड़ी मोहल्ले में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय श्री अनंत विष्णु घैसास उर्फ श्री अण्णा घैसास जी ने 1977 में की। उनके कुटुंबियों से प्राप्त जानकारी आपके लिए प्रस्तुत है। श्री अण्णा घैसास जी 1975-76 के कालखंड में कभी शेगांव गए थे। वहां उन्हें स्वप्न में श्री गजानन महाराज के दर्शन हुए और महाराज ने उन्हें पेण में एक गजानन महाराज का मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया। महाराज ने यह भी कहा कि पेण में 43-44 सर्वे नंबर पर यह निर्माण किया जाए। जितने भी गजानन भक्त हैं उन्हें यह ज्ञात है कि शेगांव स्थित गजानन महाराज मंदिर की भूमि का सर्वे नंबर 43-44 ही है। अण्णा की आर्थिक परिस्थिति इतनी सुदृढ़ तो नहीं थी, परंतु उस स्वप्न के आदेश के कारण उन्होंने अन्य लोगों से संपर्क कर लोगों से दान में पैसे जमा किए, सरकार को भूमि देने बाबत आवेदन किया। वह चमत्कार यह भी है कि उन्हें सरकार से भूमि सर्वे क्रमांक 43-44 ही अलॉट की गई। पुनः लोगों से डोनेशंस लेकर सभी पेणवासियों ने मिलकर गजानन मंदिर निर्मित किया। अब मंदिर में लोकल कारीगर से संपर्क कर एक सीमेंट की मूर्ति स्थापित की गई। अण्णा की तीव्र इच्छा थी कि इस मंदिर में संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की जाए, परंतु धन का उस समय अभाव था, तो सीमेंट की मूर्ति स्थापित करके उसका पूजन प्रारंभ हुआ। श्री अण्णा जी का 1986 में निधन हुआ। उनकी इच्छा का मान रखते हुए अब सीमेंट की उस मूर्ति के एवज में वहां मार्बल की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया गया। स्थानिक नागरिकों ने पुनः आपस में पैसे जमा कर संगमरमर की मूर्ति क्रय की। उस नई मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। पुरातन मूर्ति को अब कहाँ रखा जाए, यह प्रश्न उठा। तब मंदिर प्रबंध ने निर्णय लिया कि पुरातन मूर्ति को फिलहाल बेसमेंट में स्थित गोडाउन में रखा जाए। उन्होंने वह सीमेंट की मूर्ति नीचे गोडाउन में रख दी। नित्य आने वाले भक्त उस सीमेंट की मूर्ति से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। उन्हें उस मूर्ति की याद आती रहती थी। ऐसा ही एक व्यक्ति जो पेशे से फोटोग्राफर था, वह हमेशा उस मंदिर में आया करता था। जब वह उस मंदिर में आया तो उसे वह बदली हुई मार्बल की मूर्ति दिखी। उसकी आत्मीयता तो उस पहले वाली सीमेंट की मूर्ति से थी। उसने मंदिर प्रबंधन से पूछा कि वो हमेशा वाली गजानन मूर्ति दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है। मंदिर प्रबंधन से उसे जब पता चला कि वह मूर्ति हटा दी गई है, वह अब उसे गोडाउन में नीचे रख दिया है, तो उसने प्रबंधन से एक बार उस मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि इतने वर्षों से उसके नित्य दर्शन करते हुए उस सीमेंट की मूर्ति से उसे लगाव हो गया था। मंदिर प्रबंधन से आज्ञा लेकर वह बेसमेंट में गया। अपने स्मरण में सदा वह मूर्ति रहे, यह सोचकर उसने उस मूर्ति का फोटो लिया।
जब घर आकर उसने रील डेवलप करके वह फ़ोटो छापा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस गजानन मूर्ति की चिलम से धुआं निकल रहा था। आप इसे उस फोटो में देख सकते हैं। यह एक अद्भुत चमत्कार ही है। गजानन महाराज की लीला अद्भुत है। श्री गजानन चरणों में नतमस्तक होते हुए आज का प्रसंग समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।